ये है एक बहुत ही खतरनाक शेर। यह शेर इतना खतरनाक और निर्दयी है कि जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता और उनको भी अपना शिकार बना लेता है। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसके साथ एक लोमड़ी भी रहती थी जो उसका शिकार ढूंढने में मदद करती थी। लोमड़ी शेर को जंगल के जानवरों के छिपने की जगह बता दिया करती थी और शेर जाकर उस जानवर का शिकार कर लेता था। जंगल के सभी जानवर उस शेर से इतना खौफ खाने लगे थे कि वह जंगल के एक कोने में जाकर छिप गए और अब कोई भी जानवर बाहर नहीं निकलता था। लेकिन कब तक ऐसे छिपे रहते? भूख और प्यास से वह जानवर अब तड़पने लगे थे। एक दिन एक बकरी बोली, अरे ऐसे कब तक चलेगा? अगर हम उस शेर से बच भी गए तो भूख और प्यास से मारे जाएंगे। हाँ बकरी, तुम सही कह रही हो। हमें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम में से कौन उस खतरनाक शेर से मुकाबला करेगा? तभी खरगोश बोला, मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम सबको सही लगे तो। सभी जानवर खरगोश से उस उपाय के बारे में पूछते हैं। खरगोश बोलता है, पास ही के जंगल में एक बाघ रहता है। कुछ समय पहले मैं उससे मिला था। वह उस शेर से हमें बचा सकता है। क्या वह बाघ शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली है? नहीं, वह बाघ शेर से ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन वह बहुत चतुर है और वह हमारी समस्या का भी कोई ना कोई हल निकाल सकता है। ठीक है खरगोश भाई, उस बाघ को जल्दी से बुला कर लाओ। अब खरगोश दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है और बहुत देर चलने के बाद वह बाघ के पास पहुंच जाता है और बाघ को सारी परेशानी के बारे में बता देता है। बाघ और खरगोश दोनों वापस उस जंगल में आते हैं। बाघ बोलता है, घबराओ नहीं दोस्तों, हम सब मिलकर जल्दी ही इस परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। तुम बोल रहे थे कि उस शेर के साथ एक लोमड़ी भी रहती है। हाँ बाघ भाई, वह लोमड़ी ही उस शेर को सारी खबरें देती है। तो सबसे पहले हमें उस लोमड़ी का ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा बाघ भाई? तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं उन दोनों को देख लूंगा। बाघ शेर की गुफा की ओर चल पड़ता है और दूर से ही देखता है कि शेर और लोमड़ी दोनों साथ साथ बैठे हैं। अब वह बाघ शेर के वहां से जाने का वेट करने लगता है। कुछ देर में ही शेर को प्यास लगती है और वह वहां से पानी पीने के लिए निकल जाता है। शेर के जाने के बाद बाघ वहां जाता है और लोमड़ी से पूछता है, अरे मेरा दोस्त शेर कहाँ गया? क्या कहा? तुम्हारा दोस्त? हाँ, वह शेर मेरा बहुत ही खास दोस्त है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुझे तो महाराज ने कभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया। हो सकता है ना बताया हो, और जरूरी नहीं कि वह सब तुम्हें बताए। कुछ बातें बतानी जरूरी नहीं होती हैं। ये बात तो है। अच्छा एक काम करो, पास की झाड़ियों में मैंने एक हिरण को देखा है, तुम उसकी निगरानी करो। जैसे ही मेरा दोस्त शेर आएगा, हम दोनों मिलकर उसका शिकार करेंगे। आज मेरे आने की खुशी में पार्टी होगी। और लोमड़ी वहां से हिरण की निगरानी करने के लिए निकल जाती है। अब वह बाघ शेर की गुफा के अंदर जाकर छुप जाता है और गुफा के अंदर से बाहर देखने लगता है। जैसे ही वह शेर वापस आता है, वह बाघ आवाज बदलकर एक भयंकर आवाज में बोलता है, अरे वह शेर अब तक क्यों नहीं आया? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा शरीर इतना बड़ा है कि मुझे जल्दी ही भूख लग जाती है। उस शेर को खाकर तो मेरा पेट आधा भी नहीं भरेगा। तुम्हें दूसरे जानवरों का इंतजाम मेरे लिए करना होगा। शेर जब ये सब बातें सुनता है तो वहां से डरकर भागने लगता है और बहुत दूर जाकर रुकता है। अरे ये कैसा जानवर मेरी गुफा में घुस आया है? अच्छा हुआ मैंने उसकी बातें सुन ली, नहीं तो वह आज मुझे मारकर खा ही जाता। तभी लोमड़ी शेर को ढूंढती हुई वहां पहुंच जाती है। अरे महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अपनी गुफा में। अरे नहीं नहीं, लोमड़ी मेरी गुफा में एक बहुत बड़ा जानवर घुसाया है। वह मेरा ही वेट कर रहा था कि मैंने उसकी बातें सुन ली। अरे महाराज,
दोस्त भाग है, जो शायद आपको डराने के लिए ऐसा बोल रहा होगा। क्या कहा? मेरा दोस्त? मेरा तो कोई बाघ दोस्त नहीं है। नहीं नहीं महाराज, उसने ही मुझे बताया कि वह आपका खास दोस्त है और वह आज आपके साथ पार्टी करने के लिए एक हिरण का शिकार करने की भी बात कर रहा था। अच्छा, ऐसी बात है, चलो चलते हैं। अब शेर और लोमड़ी वापस अपनी गुफा में आ जाते हैं और बाघ अंदर से उन दोनों को आते हुए देख लेता है और बोलता है, अरे ये लोमड़ी अब तो कुछ शेर को फंसा कर नहीं ला पाई है। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैंने उसको बोला था कि कैसे भी उस शेर को बस मेरे पास ले आओ, मैं उसका शिकार कर लूंगा। शेर ने जब ये बातें सुनी तो बोला, अच्छा, तो ये सब तुम्हारी चाल है? तुम मुझे यहाँ लाकर उस जानवर का शिकार बनाना चाहती थी? ठहरो, मैं अभी तुम्हें इसका दंड देता हूँ। और शेर लोमड़ी के पीछे पीछे उसका शिकार करने के लिए भागने लगता है और लोमड़ी का शिकार करके उसको खा जाता है। इस लोमड़ी को तो इसके किए की सजा मिल गई, लेकिन उस जानवर का क्या करूं जो अंदर बैठा है? ऐसा करता हूँ, यहाँ से भाग लेता हूँ और किसी और जंगल में जाकर रहता हूँ। और ये कहकर वह शेर वहां से दूसरे जंगल की ओर भाग लेता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि संकट के समय में भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या से आसानी से निपटा जा सकता है।